हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। केवल आप ही स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु जी, इस सुंदर सुबह में जब हम पिता परमेश्वर अपने दिन के कार्यों को करते हैं तो आप लगातार पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर हम निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम अपने सारे कार्यों को आपको स्मरण करके करें और हम आपकी सफलता अपने जीवन में पाएं और आपकी आशीषों को पाकर हम आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आज हमारे साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में जितने भी भाई और बहन जुड़े हुए हैं, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय मसीह भाई बहनों को आपके प्रिय हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब बड़े विश्वास के साथ आज की सुबह आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो होने दीजिए कि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में से कोई भी प्रभु आपकी आशीष से वंचित ना रहने पाए। और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आज आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपकी सफलता को देखें, आपके प्रभु जी अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं और बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी रीति से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हर समय सुनते हैं और हमें उत्तर देते हैं, क्योंकि उनका वचन हमें सिखाता है कि वो लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है। और परमेश्वर जो हमारा पिता है वो अपने बच्चों की बातों को सुनने के लिए हमेशा अपने कानों को खुला रखता है और तत्पर रहता है कि मेरे बच्चे मुझसे क्या कहते हैं, और वो सुनता है। और इसीलिए जब परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हम बड़े विश्वास के साथ, पूरी समर्पणता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है आज आपके जीवन में अभी तक बहुत दुखों से आप गुजर रहे होंगे, काफ़ी समस्याएं आपके जीवन में रही होंगी, बहुत सारी बातें रही होंगी जो आपको परेशान करती होंगी। शैतान ने कई प्रकार की दिक्कतें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में लाया होगा। आपके बच्चों में काफ़ी तकलीफ परेशानी होगी, किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी, कोई रोग होगा, कोई कष्ट होगा। वो सारी बातों को परमेश्वर आपके जीवन से, आपके परिवार के लोगों के जीवन से, आपके घर से दूर करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के हाथों में अपना पूर्ण जीवन समर्पित करें। महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इन प्रिय भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जैसी भी दिक्कत हो, समस्या हो, चाहे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये गरीबी से जूझ रहे हो, आर्थिक तंगी से प्रभु जी इनका जीवन प्रभु जी कष्ट में बीत रहा हो, इनके जीवन में भारी चिंता हो, या हो सकता है प्रभु जी इनके जीवन कर्ज से दबा हो, शैतान इनके जीवन में चाहे जैसी भी प्रकार की समस्याओं को लाया हुआ हो, पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हमारे साथ जितने भी लोग आज प्रार्थना में जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सबको छू लीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी आशीषों को, आज की प्रार्थना को ग्रहण करने वाला हर एक जन पिता अपने जीवन में पाए। और कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर, कोई भी आपका जन पिता आज पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से वंचित ना रहने पाए, परंतु पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखे, आपकी महिमा करे और प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए और भी लोगों को पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों के बारे में बताने वाला होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें पिता परमेश्वर उत्तर देते हैं, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। इनकी प्रार्थनाओं को सुन के पिता परमेश्वर इनकी हर एक चिंता, दुख, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारियों को दूर करते हैं, इनके जीवन से, इनके घरों से, इनके परिवार के लोगों के जीवन से, और लगातार अपनी सफलता और अपना अद्भुत कार्य, अपनी चंगाई दे करके अपने इन लोगों को पिता परमेश्वर संभाले रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो हम देखें कि परमेश्वर का वचन रोमियो 8 और उसके 31 और 32वें पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने परमेश्वर के वचन में सुना कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम जानते हैं कि इस संसार में शैतान हमेशा हमें विनाश की ओर, असफलता की ओर लेके जाना चाहता है और हमेशा हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि फिर वो शैतान भी जो विरोधी है वो हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, परमेश्वर हम में बसा हुआ है और फिर शैतान को हमारे सामने खड़े होने की फिर ताकत नहीं रहती। वो हमारे विरोध में कुछ करने की उसके पास साहस नहीं रहती और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए चाहे आज तक शैतान को हमने मौका दिया हो और हम परमेश्वर से दूर रहकर शैतान ने अपने जाल में हमें फंसा करके नाना प्रकार के कष्ट और दुखों से छलनी किया हो, लेकिन आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारे विरोध में अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन से बहेगी और हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सफलता को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। और परमेश्वर सिर्फ हमें ही नहीं परंतु हमें, हमारे घर को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को और हमारे उस सारे क्षेत्र को जो है आशीष करना जानता है। बस ज़रूरत है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में खोजें और उसी अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो परमेश्वर हमें निरंतर आशीषित करेगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और हमारे लिए उपाय करेगा। और जब हम 32वें पद में पढ़े जहाँ लिखा हुआ था, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, है ना, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। ऐसा हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को वो हमारे खातिर हमें बचाने के लिए दे दिया तो परमेश्वर हमें और भी वो सारी आशीषें क्यों नहीं देगा जिसकी कि हमें आवश्यकता है। जैसे जब हम देखते हैं कि एक संसारिक पिता अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, वैसे ही हमारा ये स्वर्गीय पिता है, हमारा रचयिता है, हमारा परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्रेम करता है और इसी प्रेम के खातिर उसने हमें बचाने के लिए, हमारे पाप में जीवन से हमको छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे तक के दे दिया, तो वो हमें और भी नाना प्रकार की आशीषें अवश्य देगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आपको लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है, परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना है और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर जब अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे सकता है तो वो हमें हर प्रकार की आशीषें प्रदान कर सकता है। इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। और हम सिर्फ अपने तक ही इन आशीषों को नहीं रख पाएंगे परंतु हम औरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना हमेशा सुना है। और जब हम आज की सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर इन प्रिय भाइयों और बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जी इनके जीवन की हर एक बातों को जानते हैं, इनकी समस्याओं को जानते हैं। यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी ये प्रिय भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की भारी चिंता है, प्रभु जी ये अपने घर परिवार को लेकर चिंतित हैं, यदि ये पिता परमेश्वर अपने आय के साधन को लेकर चिंतित हैं, यदि ये पिता परमेश्वर अपने मकान बनाने के बातों को लेकर चिंता में हैं, यदि ये पिता परमेश्वर अपने बच्चों के नौकरी को लेकर चिंता में हैं, यदि ये पिता परमेश्वर अपनी बेटी
बेटी की शादी के लिए चिंता में हैं और ऐसी कई प्रकार की चिंताओं में यदि हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों की चिंताओं को दूर करें और पिताजी अपनी सामर्थ्य से, अपने वचन के अनुग्रह से प्रभु जी भर करके अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी अद्भुत कार्य करें, चमत्कार करें पिता परमेश्वर। जिनके मकान प्रभु जी बनते बनते रह गए हैं, आप आश्चर्यचकित तरीके से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके कार्य को शुरू होने दें और इनके मकानों को बनने दें पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर कर्जे में डूबे हुए हैं, आप प्रभु जी ऐसा अद्भुत कार्य कीजिए कि पिता परमेश्वर उनके पास प्रभु जी पर्याप्त साधन हो जाए और पिता परमेश्वर कर्जा देने के लिए पर्याप्त इनकम उनके पास होने पाए। और प्रभु जी आप उनके आय के साधन को बढ़ा दीजिए, उनके आय के स्रोतों को बढ़ा दीजिए और प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके आश्चर्य कर्म को देखते हुए पिता परमेश्वर अपने कर्ज से छुटकारा पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर भारी बीमारियों से होकर के अपने जीवन में दुखी, हताश और निराश हैं, आप प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पिता परमेश्वर आज की सुबह प्रभु जी इन्हें चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी मुर्दे भी जिंदा होते हैं और पिता परमेश्वर आज भी पिता आप कार्य करते हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आप पिता परमेश्वर इस समय भी अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनकी बीमारियों को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की प्रभु जी कैंसर की आत्मा इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार के लकवे की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से जाने पाए। प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा की हर एक चाल इनके जीवन में असफल हो जाए और पिता आपकी सफलता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं। लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन की हर एक तंगी, इनके परिवार में प्रभु जो आर्थिक घटी और कमी है, वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करें पिता परमेश्वर। इनकी बेटियों की पिता परमेश्वर प्रभु जी शादी होने के लिए आप उत्तम रिश्ता प्रदान करें पिता परमेश्वर। इनके बच्चों को जिनको जॉब की आवश्यकता है, जिनको नौकरी की तलाश है, आप उन्हें उत्तम जॉब प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी जब आज की सुबह उठ रहे हैं और आपकी उपस्थिति में आपको स्मरण करके अपने दिन को शुरू करते हैं, तो पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में सिर्फ एक पल के लिए नहीं परंतु पूरे दिन भर देखने पाएं और लगातार आपको स्मरण करें, आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, आपको स्मरण करके अपने जीवन के हर एक काम को करें और इस रीति से आपकी आशीषों की बहुतायता अपने जीवन में देखें, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखें। और जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर ये लोग जाते हैं वहाँ वहाँ पिता परमेश्वर आप इनके साथ रह करके इनकी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आपकी आशीषों को उंडेल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में आपकी चंगाई को हम उंडेल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर इनकी हर एक प्रकार की समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति और शैतान के वो सारे चाल जो इनके जीवन में इनको दुखी, हताश, परेशान, निराश कर रहे हैं, वो सारी बातें आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाएं और आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने पाएं, आपके नाम की महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं। पिता परमेश्वर ऐसा आप अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार परमेश्वर से प्रार्थना में बने रहें और इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर करें जिनको की प्रार्थना की आवश्यकता है, जो दुखी, हताश, निराश, परेशान और बहुत ही निराश हैं, ताकि परमेश्वर की आशीष उनके भी जीवन में आ जाए, परमेश्वर का आनंद उनके भी जीवन में आ जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक के ये वीडियो पहुंचे और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग हमारे सुबह और शाम की प्रार्थना को अटेंड करके परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में पाएं और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह प्रभु जी हमें सहायता किया कि हम आपको स्मरण करके आपसे प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करें। और जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलने पाएं, आपके अनुसार अपना
अपना जीवन बिताएं और आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार आपका अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने पाए और शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन में सफल ना होने पाए। परंतु पिता परमेश्वर, अब तक के जो भी बंधनों में शैतान ने इन्हें रखा है, वो सारे बंधन आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से टूटने पाए। और आज पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग प्रभु जी बड़ी आज़ादी के साथ आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को आपको महिमा देते हुए बिताएं और आपकी महिमा करने पाएं। और लगातार पिता परमेश्वर, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से आप अपनी महिमा लीजिए और निरंतर अपनी आशीषों से प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करके अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भर दीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।